नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मैं जनसुराज में जिला महामंत्री के पद पर हूं। आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया है कि विगत रात विक्रमशिला सेतु पुल का पाया नंबर 133 का जो स्लैब है, करीब 34 मीटर स्लैब, वो गंगा नदी में विसर्जित हो गया है। जबकि विगत कई वर्षों से मेंटेनेंस और टेक्निकल टीम ये अवगत कराती रही है कि पुल फिट नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा या प्रशासन के द्वारा डीपीआर भी सरकार को भेजा गया, लेकिन आज तक वो डीपीआर स्वीकृत नहीं हुआ है। तो ये सरकार की उदासीनता दिखती है और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार दिखता है। भगवान का करम है कि भागलपुर में एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गया है। अगर किसी तरह की अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इसका जिम्मेदार आज की प्रशासनिक व्यवस्था होती, जो पिछले कई वर्षों से लोग ये कह रहे हैं कि पुल क्षतिग्रस्त है, पुल का निर्माण कराया जाना चाहिए, पुल का मेंटेनेंस कराया जाना चाहिए, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा है। मैं जनसुराज की तरफ से सरकार से ये मांग करता हूं कि आर्थिक अपराध की शाखा से इसकी जांच कराई जाए और लीपापोती के नाम पर जो भागलपुर के अभियंता को निलंबित किया जाता गया है, उससे भी जो बड़े पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं, दोषी हैं, उन पर कार्रवाई किया जाए। इससे उत्तर पूर्व की जो क्षेत्र है पूरी तरह आवागमन बाधित हो गया है। आप चले जाइए, लोग नावों पर भर भर करके गंगा ब्रिज के उस पार से भागलपुर की तरफ आ रहे हैं, अपने जान को जोखिम में रख करके आ रहे हैं। तो मैं भागलपुर के प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा और मांग करूंगा कि उनके जीवन की रक्षा के लिए और आवागमन को बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए। आप भागलपुर के आप भी निवासी हैं और हम लोग भी एक जिम्मेवार नागरिक, आप भी और एक जिम्मेवार नागरिक हम लोग भी हैं। आज जो ये घटना हुई है रात को 12:50 पे, आप मान के चलिए कि यही घटना अगर सुबह हुई होती 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे, क्या भागलपुर सुरक्षित था? उस समय जितना क्राउड रहता है, जो लोगों का आवागमन होता है, क्या जानमाल बचता? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से इस प्रशासन से और इस सरकार से कि मार्च में आप कह रहे हो कि हमने पुल मेंटेनेंस कर दिया, सब कुछ अब फिट है, और मार्च से अप्रैल लास्ट होते मई, आज 4 तारीख है, पुल आपका गिर जाता है। ये कौन सी व्यवस्था से आपने मेंटेनेंस किया? दूसरी बात, हर दिन झाड़ू लगना चाहिए। वो झाड़ू आज तक हमने कभी नहीं देखा, शायद आपने देखा हो तो मुझे नहीं पता। उसका दबाव, वो बालू जो दोनों किनारे पे जमा होता है, आप जाते होंगे, जब बाइक से जाते होंगे तो इतना धूल आंखों में पड़ता है, वो एक अलग पुल पे दबाव बनता है। वहां हमको लगता है टन में अगर आप कलेक्ट करवाएंगे तो टन में निकलेगा, और उसका भी पैसा ये वर्तमान में जो बैठे लोग हैं, पदाधिकारी हैं, ये खा रहे हैं। वो मेंटेनेंस का पैसा, वो झाड़ू लगाने का पैसा ये पदाधिकारी खा रहे हैं। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि उसका आखिर क्यों नहीं उठता है वो बालू? इस पे कौन सवाल उठाएगा? तो जनस्वराज इसी सब बातों को लेके आज हमारी एक टीम गई भी थी, और आगे हम इस पे जोरदार तरीके से, क्योंकि एक कार्यपालक अभियंता को आपने सस्पेंड कर दिया, उससे क्या हो जाएगा? नया कार्यपालक अभियंता आएगा, वो फिर लूटेगा। और बगल में एक पुल बन रहा है, आपके ठीक बगल में एक पुल बन रहा है, उसकी यह व्यवस्था है कि उसका स्टीमर, आज मैं सुबह जब वहां गया था तो उसकी स्टीमर तभी लोगों को टपा रही है जब उसका सामान जाएगा। यह प्रशासन की दूरदर्शिता है, यह प्रशासन की संवेदनहीनता है कि वो इतनी भी व्यवस्था लोगों को नहीं दे पा रही है कि नौगछिया जो टीचर जाने हैं, जो एम्प्लॉय जाने हैं, वो नाव से टप सके। आपको अभी डीएम साहब ने अभी एक वीडियो जारी किया है, वो नाव पे से लोगों को उतार रहे हैं, कितने लोग मत बैठिए, आप उस पार चले जाइए, नौगछिया के उस पार, तो लोग लाइन लगा के खड़े हैं 50 और 100 रुपए के टिकट के लिए, और एक एक नाव पे 200-200, 300-300 लोग बैठ रहे हैं, उसमें मोटरसाइकिल भी लादा जा रहा है। मान लीजिए खुदा ना खास्ते, भगवान ना करे, वो नाव डूब जाए, प्रशासन क्या बचा लेगी उन लोगों को? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसमें भी भ्रष्टाचार है। ये जो नाव टपाया जा रहा है, यह भी माफियाओं द्वारा टपाया जा रहा है। इस प्रशासन इसमें संलिप्त है, उनका कोई रोल नहीं है। नहीं तो अगर प्रशासन चलवाती तो वहां समुचित व्यवस्था होता, स्टीमर चलता। ये अभी अनलीगल नाव चल रहे हैं। तो ये प्रशासन की संवेदना है। और अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक न्यूज जारी किया है कि हम सेना से बात कर रहे हैं, हम
एनएचआई के बड़े अधिकारियों से बात करें। अरे बात करने से क्या होगा, आपके यहां पे तो ये विक्रमशिला पुल के मेंटेनेंस का फाइल पिछले 25 सालों से घूम रहा है। 25 सालों से 2001 में ये चालू हुआ, 2026-25 साल में अंग्रेज के बनाए हुए 150 साल पुराने पुल नहीं गिर रहे हैं, मगर इनके बनाए हुए 25 साल पुराने पुल गिर जा रहे हैं। 25 साल क्या, सुल्तानगंज तो 5 दिन में गिर गया। तो ये इनके भ्रष्टाचार का, इस सरकार के भ्रष्टाचार का लेवल है। मैं सम्राट चौधरी को अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनके आए हुए जुम्मा 4 दिन हुए हैं, मगर इनके पीछे की सरकारों ने भ्रष्टाचार का बहुत मोटा पुलिंदा बांध के इन पुलों को गिराया है और इसमें सुनियोजित षड्यंत्र है, मेरा यह मानना है। विगत वर्षों में पुल गिरना कोई नया बात है नहीं बिहार में। पुल तो सिलसिला ही बन चुका है। अगर पुल पे बिहार का कोई आदमी ट्रेवल करता है तो उसको ये डर सताने लग जाता है कहीं ये पुल गिर ना जाए। आज आप देखेंगे विगत कई सालों से बिहार की एक ही कंपनी जो है एचपी शिमला नाम से जो कंपनी है वही एक पुल का कॉन्ट्रैक्ट ले रही है। वो क्यों ले रही है? वो वर्तमान की जो सरकारें हैं उसको वो पार्टी मोटा फंडिंग देती है, तो मोटा फंडिंग देती है तो भ्रष्टाचार होगा, तो पुल का मटेरियल से निकाला जाएगा वो फंडिंग, तो भ्रष्टाचार होगा तो पुल गिरेगा ही गिरेगा, उसमें मटेरियल नहीं पड़ेगा। और ये विक्रमशिला पुल जो उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार को जो जोड़ता है, पूरी तरह से व्यापार प्रभावित हो गया है। 1.5 लाख लोग रोजाना जो है भागलपुर की धरती पर कोसी सीमांचल क्षेत्र से भागलपुर में मार्केटिंग करने, कपड़ा का व्यापार करने, स्टूडेंट पढ़ाई करने, टीचर रोजगार करने के लिए यहाँ आते हैं। ये आवागमन का एक मुख्य मार्ग था जो पूरी तरह से स्थगित हो गया है। और व्यापार इस मंदी के दौर में व्यापारियों पे क्या बीत रही है ये सरकार बताए हमको। इसका मुआवजा व्यापारियों को कौन देगा? केले व्यापारी जो वहां पे केला उनका सड़ रहा है, केला उनका खराब हो रहा है, फल सब्जी जो वहां से उस पार से इस पार आती हैं, मार्केट में आके सुबह बेचता है, उन लोग को कितनी आय परेशानी का झेलना पड़ेगा, इसका मुआवजा कौन करेगा? इसका सरकार उसके लिए क्या भत्ता देगी?